Dear students, a very good morning to all of you. Today we are going to learn something very important about the articles, and this is the omission of articles. मतलब आर्टिकल्स कहाँ कहाँ पर नहीं लगाने हैं, द यूज ऑफ ए एन एंड द, इनको कहाँ पे हमें ओमिट करना है, कहाँ पे हमें छोड़ना है, कहाँ पे नहीं लगाना, इन सब चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड देयर इज़ ऑलवेज अ लॉजिक कि हमें आर्टिकल यहाँ पे क्यों नहीं लगाना है. विल डिस्कस अबाउट द लॉजिक. ऐसा नहीं है कि केवल जो बुक में लिखा हुआ है केवल वही हम लोग पढ़ेंगे. विल डिस्कस अबाउट द लॉजिक कि क्यों नहीं द आता है, क्यों द आता है, क्यों नहीं ए आता है, क्यों ए आता है. ओके, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन क्लास 5th अप टू 12th स्टैंडर्ड, और कोई सा भी बोर्ड हो, वेदर इट इज़ CBSE, ICSE और एनी स्टेट बोर्ड. एंड ऑल्सो इट इज़ यूजफुल फॉर SSC एस्पायरेंट्स जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यूजफुल है. और ये जो भी आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ डेफिनेटली ये आएगा आपके NDA डिफेंस आर्मी क्लर्क एग्ज़ाम्स में आता ही आता है, क्योंकि आर्टिकल एक ऐसा यू कैन से एक टॉपिक है जो हर एक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. CTET STET में तो ये ज़रूर आते हैं, किसी भी टेट को ले लीजिए. ओके, तो ध्यान से आप लोग को सुनना है और नोट्स बनाते जाइए. ठीक है, दीज आर माई क्रेडेंशियल्स, आई एम अ पैशनेट लर्नर. ठीक है, अब रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ डू सिट विद योर नोटबुक एंड पेन, ताकि जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता रहूँ आप लोग नोट करते जाइएगा. ठीक है जी. नाउ हियर वी बिगिन. देखिए क्या होता है. आर्टिकल विद प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का कैसे इस्तेमाल करना है. देखिए, वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट पीपल, जब आप लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा द अंकिता, द राजपाल, द गुरुशरण, इन सभी में द की इस्तेमाल नहीं करना है. वाई? बिकॉज हम किसी का नाम ले रहे हैं, इट मीन्स वो तो अपने आप ही एक स्पेसिफिक है. हम किसी स्पेसिफिक बंदे को बोल रहे हैं तभी तो उसका नाम ले रहे हैं. आगे बात समझ में. तो विल नॉट यूज द विद पीपल, जो भी आपके प्रॉपर नाउन हो गए उनके साथ द का इस्तेमाल नहीं करना है. सिमिलरली जो कंट्रीज़ हैं, द इंडिया, द चाइना, इन सभी के साथ द का इस्तेमाल नहीं करना है. बट देयर आर सम कंट्रीज़ नहीं कह सकते आप, मतलब स्टेट्स होते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेट्स. फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, इन सभी के साथ द का इस्तेमाल हम लोग करते हैं. आई विल टेल यू द लॉजिक नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा आपको. उसके बाद सिटीज एंड स्टेट हो गया, द नैनीताल, द बिहार नहीं कह सकते हम लोग. डेज, मंथ, सीजन एंड फेस्टिवल्स जो भी होते हैं उनके साथ हमें द का इस्तेमाल नहीं करना होता है. वेट अ सेकेंड. ठीक है. नाउ उसके बाद लैंग्वेज है. लैंग्वेज के साथ भी द का इस्तेमाल नहीं करना, द जापानीज़, द इंग्लिश. लेकिन आप कहेंगे कि द इंग्लिश हम बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल, वहाँ के लोगों से रिलेट करते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया द इंग्लिश आर वेरी इंटेलिजेंट, मतलब जो अंग्रेज़ लोग हैं. मैंने अगर द इंग्लिश बोल दिया तो इसका मतलब वहाँ के लोगों से मैं आपको बताना चाहता हूँ द इंग्लिश. ठीक है ना, तो वहाँ के लोग हैं. आगे बात समझ में. तो यू कैन यूज़ द इंग्लिश इन कॉन्टेक्स्ट टू पीपल रिलेटेड टू दैट कंट्री. लेकिन अगर आप द इंग्लिश अगर सब्जेक्ट बोले, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया द इंग्लिश इज़ वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा. इज इट क्लियर टू यू? नाउ नेक्स्ट, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी. जब भी हम स्टडी वाले सब्जेक्ट जो होते हैं उनके आगे द का इस्तेमाल नहीं करते. ठीक है. नेक्स्ट, कंट्रीज इफ़ इट शोज कॉमन नेम. देयर आर मैनी कंट्रीज जिनके साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, उनके साथ हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम. व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट? देखिए, अगर आप बोल रहे हैं द यूनाइटेड स्टेट्स तो इसका मतलब ये क्या है? कॉमन नेम है. एंड यू मस्ट बी नोइंग कि नॉर्थ अमेरिका जो है, दे आर 13 कॉलोनीज यूनाइटेड टू फॉर्म अ नेशन. एक राष्ट्र बनने के लिए 13 जो कॉलोनीज हैं उनको हमने यूनाइट किया, कंबाइंड किया, देन इट हैज़ फॉर्म्ड अ नेशन दैट वी कॉल द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ठीक है ना. तो इसके लिए
उस कॉन्टेक्स्ट में हम द का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज ये कंबाइंड है एंड देयर आर द 13 मोर कॉलोनीज। उन सभी को मिला के, स्टेट्स को मिला के हमने क्या बनाया, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया है। देयर फॉर वी यूज़ द। इसी प्रकार द यूनाइटेड किंगडम, इसमें भी क्या है, ब्रिटेन हो गया, यूके हो गया, इन सभी को मिला के हमने जब बोला है तो वी हैव यूज्ड द यूनाइटेड किंगडम। हमने स्पेसिफाइड कर दिया कि अगर आप केवल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये अपने आप में एक नाम हो गया, लेकिन द आपने लगा दिया तो इसका मतलब देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट इट, इसके अंदर कुछ स्पेशल है, बिकॉज इसके अंदर और भी स्टेट्स हैं एंड ऑल द स्टेट्स हैज़ बीन कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके बाद द श्रीलंका नहीं बोल सकते आप, द माउंट एवरेस्ट नहीं बोल सकते एंड द इंडिया टुडे नहीं बोल सकते। देयर आर सम मैगजीन्स जिनके नाम के आगे कभी भी द नहीं लगता। अब द श्रीलंका, द इंडिया क्यों नहीं बोलते, बिकॉज भाई आप द जब बोलेंगे तो इंडिया इटसेल्फ इज अ नेम, एक ही कंट्री का नाम, एक ही देश का नाम है, तो क्या इसमें और आप इसमें क्या स्पेसिफाई कर सकते हैं, देयर इज नॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको स्पेसिफिक करेंगे। देयर फॉर वी नेवर यूज द विद नेम ऑफ कंट्रीज जो अपने आप में ही अकेला है। फॉर एग्जाम्पल आपने बोल दिया पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका। अब देखिए आप बोलेंगे कि सर श्रीलंका एक द्वीप है, तो द्वीप के साथ बहुत सारे द्वीप ऐसे हैं, उनके साथ क्या लगता है, द लगता है, द मालदीव्स, द फिलीपींस। तो इन सब के साथ द इसलिए लगता है बिकॉज द मालदीव्स हैं, बहुत सारे द्वीप जब मिले हैं तब ये सिंगल बना है। देयर फॉर वी यूज़ द, इसलिए उसमें द लगता है। जिस प्रकार से जो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसी प्रकार से इसका भी एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट, with material noun we never use the with material noun. For example, water is essential for life, it is right, this is a right sentence, but when you say the water is essential for life तब ये आपका गलत हो जाएगा। इसी तरीके से ये है the table is made up of teak, दिस इज राइट स्टेटमेंट, लेकिन द बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा। द गोल्ड इज प्रीशियस मेटल, ये बताइए क्या है, सही है या गलत है। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं कि सर द नहीं लगेगा गोल्ड के पहले, क्यों, क्योंकि गोल्ड इज अ मटेरियल नाउन और मटेरियल नाउन से पहले द नहीं लगता। गोल्ड इटसेल्फ ये पूरी एक ही तो सोना होता है, सोना सोना होता है, ठीक है ना, इसमें अलग अलग आप नहीं कह सकते ये गोल्ड वो गोल्ड ये, ठीक है ना, ये कराट्स वगैरह है, लेकिन गोल्ड एक अपनी संपूर्ण जाति को संबोधित करता है। फॉर देयर फॉर वी नेवर यूज द विद गोल्ड। नेक्स्ट, विद अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑनेस्टी इज अ ग्रेट वर्च्यू। अब ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ भी आप द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वी मस्ट कल्टिवेट लव एंड कंपैशन फॉर ऑल, ये इसमें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, देयरफॉर वी नेवर यूज द विद दीज आर्टिकल्स। नेक्स्ट, विद प्लूरल नाउन्स व्हेन दे डिनोट द क्लास, सेंट्स बिलीव इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ये जो भी संत लोग होते हैं तो ये पूरी क्लास को डिनोट कर दिया है। जब क्लास को डिनोट कर दिया तो हम इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते। इन द सेम वे चिल्ड्रन यूजली लाइक प्ले लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, जो चिल्ड्रन होते हैं वो प्रेजेंट मोमेंट में ही रहते हैं। नेक्स्ट, विद नेम्स ऑफ मील्स, देखिए जब हम भोजन के बारे में बात करते हैं तो हम द का इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया व्हाट डू यू नॉर्मली ईट फॉर ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट मीन्स ब्रेकफास्ट, इसमें कुछ स्पेशल तो है नहीं। लंच इज जनरली सर्व्ड एट 2 PM, बट कुछ स्पेशल केसेस में हम द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कैसे, मैं बता देता हूँ, इसमें नहीं लिखा, मैं बता देता हूँ इसमें क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि I was invited for the dinner, ठीक है, इन प्रेसिडेंट हाउस। अब आप प्रेसिडेंट हाउस में भोजन करने जाएंगे, रात्रि भोज करने जाएंगे तो देयर इज समथिंग स्पेशल। अब प्रेसिडेंट ने आपको बुलाया है, प्रेसिडेंट हाउस में जा रहे हैं, देयर फॉर वी यूज द, ठीक है ना, द डिनर, द लंच। जब आप किसी स्पेसिफिक चीज़ को स्पेसिफाई कर रहे हैं, लेकिन आप सिंपल बोलेंगे कि भाई व्हाट इज़ इन लंच, इसमें द नहीं बोलेंगे क्योंकि लंच में क्या है, सिंपल सादा। तो जब आप मील्स के बारे में बोलेंगे तो वहाँ पे मोस्टली द का इस्तेमाल नहीं करते हैं जब तक वो स्पेसिफिक ना हो, किसी खास पर्पज से ना हो। विद द नेम ऑफ इलनेस एंड डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस इज नो लॉन्गर एन इनक्योरेबल डिजीज।
ऑन्कोलॉजिस्ट्स आर डॉक्टर्स हु स्पेशलाइज्ड इन ट्रीटिंग कैंसर। जब बीमारी का कोई बीमारी का नाम होता है, इलनेस होता है, वी नेवर यूज द। देखिए इसमें क्या है, कैंसर्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, तो इसमें इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसका लॉजिक है। नेक्स्ट, रिमेंबर देयर आर सम अदर इलनेस विच रिक्वायर द, फॉर एग्जाम्पल द मीजल्स, द फ्लू। अब ये देखिए इसके साथ हमने द का इस्तेमाल क्यों किया है, सॉरी एक सेकेंड, इसके साथ हमने द का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि देयर आर सम इलनेस विच रिक्वायर्स द। ये क्या है, द मीजल्स, द फ्लू। अगर मान लीजिए फ्लू है, फ्लू इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इन्फ्लुएंजा। अब फ्लू नॉर्मली क्या होता है, इट इज़ अ सीजनल इलनेस है। सीजनल मतलब सीजन होता है तो कोई बीमारी होती है, तो उस समय की बीमारी की बात कर रहे हैं। देयरफॉर वी हैव यूज्ड द इन्फ्लुएंजा, द मीजल्स, इसको स्पेसिफाई करने के लिए देयरफॉर वील यूज द। नेक्स्ट, आई हैड अ हेडेक लास्ट नाइट, ये सही है या गलत है, वेदर दिस स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग बताइए। यस, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। अ हेडेक, देखिए सर दर्द हो रहा है, दे आर द फ्रेजेज जिनके साथ हम क्या लगाते हैं, अ लगाते हैं। अ फ्यू हेल्थ कंडीशंस और इलनेस विच कैन बी यूज्ड बोथ ए एन एज वेल एज द फॉलोइंग जर्नल आर्टिकल यूज। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स मोस्ट एक्स, पेन्स एंड ग्रोथ अटैक्स। इस प्रकार के जो तकलीफ होते हैं हमारे शरीर में, उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, अ कोल्ड, अ हार्ट अटैक। इसमें कहने का मतलब कोल्ड है, तो कोल्ड में क्या है, कोल्ड में कोल्ड, इफ़ आई एम सेइंग अबाउट द कोल्ड, कोल्ड क्या हो सकता है, रनिंग नोज भी हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है, आंखों में पेन हो सकता है। तो इस प्रकार से जो भी है, इसलिए हमने इसको क्या कहा, अ का इस्तेमाल किया है, ठीक है। नेक्स्ट, द स्कूल एंड स्कूल। अब इसमें देखिए क्या है, आई गो टू स्कूल एवरी डे, इज इट राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट, या ये सही है। क्यों सही है जी, क्योंकि भाई आप स्कूल जाते हो, स्पेसिफिक पर्पज़ है, स्टडी के पर्पज़ से ही जाते हो। बट व्हेन योर फादर गोज टू स्कूल, जब आपके पिताजी स्कूल जाते हैं तो किस लिए जाएंगे, पढ़ने के लिए तो जाएंगे नहीं। ही इज़ गोइंग फॉर पेइंग योर ट्यूशन फीस, आपका स्कूल फीस पे करने के लिए जा रहे हैं। देयर फॉर वी यूज द स्कूल, ठीक है। माई फादर वेंट टू द स्कूल, आगे बात समझ में। और देयर आर द सर्टेन वर्ड्स जो अलग और दूसरे वर्ड्स हैं, लाइक प्रिजन, चर्च, हॉस्पिटल, इनके साथ भी द का इस्तेमाल नहीं करते, बिकॉज इनका पर्पज़, इनका एम है, डेट इज स्पेसिफिक पहले से ही है, ठीक है ना। प्रिजन आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या, जेल में जेल ही होगी, चर्च, इस प्रकार से इन सभी के साथ वी नेवर यूज द। सेवरल फ्रेजल वर्ड्स हैं, टू गो बैड, टू कैच फायर। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया आई एम गोइंग टू बैड, बट लेकिन जब मैं बोलता आई एम गोइंग टू द बैड, अरे भाई किस स्पेशल बैड पे जा रहे हो आप, तो आप द बैड नहीं बोलेंगे, यू आर गोइंग टू बैड फॉर, आप सोने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो द बैड बोलेंगे तो समथिंग स्पेशल हो जाएगा, तो इस तरीके से स्पेशल नहीं होता, बैड इज फॉर स्लीपिंग। तो इस प्रकार माई हाउस कॉट फायर, अ फायर नहीं बोलेंगे, फायर मीन्स फायर, ठीक है। तो इस प्रकार से इन फ्रेजल वर्ब्स, एंड दिस आर सम क्वेश्चंस। जब आपने अगर वीडियो ध्यान से देखा है और समझ में आया है तो यू विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चंस। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए एंड राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। आप सपोज दीज आर 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस हैं, अगर 5 में से आपके पाँचों सही हैं तो राइट 5/5 कि भाई ये हमारा सारा सही है। एंड इफ़ यू हैव स्कोर्ड 3 देन राइट 3/5। देखिए इससे क्या होगा, हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं एंड वी आर वॉचिंग एनी वीडियो, अगर उसका पर्पज़ ही सॉल्व नहीं हुआ तो इट मीन्स आप मूवी थोड़ी ना देख रहे थे, यू आर वॉचिंग द वीडियो, एजुकेशनल वीडियो देख रहे थे, एंड उसका कुछ आउटकम नहीं आया है तो इट इज़ यूजलेस, कुछ भी आपका फ़ायदा नहीं हुआ, यू हैव जस्ट वेस्टेड योर प्रीशियस टाइम। देयरफॉर प्लीज़ डू इट योर सेल्फ, पॉज द वीडियो, देखिए ध्यान से और देखते हैं इसका आंसर। आई विल पोस्ट द आंसर और मैं बता दूंगा और एक PDF फाइल भी अटैच कर दूंगा। सो प्लीज़ डू ट्राई इट, इसको कीजिए एंड राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन टेक केयर और खुश रहिए। और एक चीज़ तो आप भूलिए ही मत, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू वांट मोर वीडियोज़ लाइक दिस, ठीक है जी। टिल देन टेक केयर और पढ़ते रहिए। थैंक यू।